बोलिए राम रजा सरकार की, खड़गापुर और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनाओं की और मेरे प्यारे भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। आज खड़गापुर की सभा में उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, और देखो ये अपने ही खड़गापुर, एक तरफ केंद्रीय मंत्री भी आपके सांसद बनाया और एक बार राज्य के मंत्री भी आपके, आपने विधायक बनाया, राहुल को हमने मंत्री बनाया। ये डबल इंजन की सरकार में दो ही मंत्री है, एक केंद्र में एक राज्य में। और आज मैं आपको ये कहने आया हूं, आप जरा ईमानदारी से बताना, भाषण आसन नहीं, अपन तो बातचीत करें। बताओ विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, जो राहुल गिना रहे थे, कुछ गिना नहीं पाए, उतने काम कभी कांग्रेस ने किए क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, किए क्या? कांग्रेस को काम से कोई लेने देना नहीं है। कांग्रेस तो बिखर रही है, वहां तो जया और वीरू की लड़ाई चल रही है। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि भाई दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो, कमलनाथ रहने दो। बोल नहीं, जय वीरू की जोड़ी है ये तो शोले फिल्म के गाने गाओ या चुनाव लड़ने का को आ गए। ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें टीकमगढ़ को, खड़गापुर को कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बाद करने के। और राहुल भैया, तुमने आज कहा खड़गापुर में कॉलेज, तो ये मामा कह रहा है खड़गापुर में कॉलेज खोला जाएगा। ITI की मांग की थी, हमने तत्काल पूरी की। हम हैं विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। अच्छा बताओ, आपके परिवार का हूं कि नहीं मैं? जोर से बोलो ना, हूं कि नहीं? मेरी बहनों बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मैं तो तुम्हारा भैया हूं, बेटे बेटियों का मामा हूं। तो अपन सरकार भी चला रहे अपने परिवार की तरह, और परिवार की सब व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए एक तरफ सड़कों का जाल बिछा रहे, पीने के पानी में मेरी बहनों हैंडपंप से पानी अब नहीं पीने देंगे, गए कांग्रेस के जमाने। अब तो पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। बताओ, कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? अब कांग्रेस में ही पानी नहीं बचो तो कांग्रेस का पानी दे भैया। कांग्रेस की पानी उतर गया। और अभी कितने गांव बच गए? 20 गांव में भी पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के पीने का पानी देंगे। कोई गांव शेष नहीं रहे। अभी हैंडपंप बंद भैया। और जो तालाब भरने की बात राहुल कह रहे हो, अरे अब तो कैन वेदवा बनने वाली है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, कैन वेदवा मिलेगी, बांध बनेंगे। किसान भाइयों, खेतों खेत पानी आएगा, एक खेत नहीं छोड़ेंगे, हर खेत में सिंचाई का पानी देंगे ताकि किसानों की जिंदगी संवर जाए। तो हम पीने का पानी भी देंगे, हम खेतों में भी पानी देंगे। और तालाब भरना है तो जोड़ने का तो काम अपना है, तोड़ने का काम कांग्रेस का है। तो तला से तला भी जोड़ देंगे। ये करना ही है, काहे के लिए हम सरकार है? कमलनाथ जैसे ये थोड़ी कि कुर्सी पे मचमचाने के लिए बैठ गए। या 7 साल रहे, बताओ क्या करो कमलनाथ? बताओ ये काम करो का? अब आजकल रो रहे हैं कि मेरी सरकार क्यों गिराई, मैंने कौन सा पाप किया था। तो सुन लो कमलनाथ, तुम्हारे पाप
पाप नंबर 1, तुमने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी मुख्यमंत्री बनके। मैं अपनी बहनों को, गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000। अरे आगे आ जान दो ने, काहे को रोक रहे हो? जनता को है, पुलिस वाले भैया हो, जनता को आजान दो आगे। जनता ही तो मेरे प्राण है, इसके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? यही अपना परिवार है। अपन ऐसे नेता नहीं कि जनता से डराए, दूर रहो। अपन तो दोनों बाएं फैला के गले लगाने वाले भाई हैं। कमलनाथ जी, तुमने मेरी बहनों का पैसा छीना था लड़ुआ का। पाप नंबर 2, जवाब दो कमलनाथ। मैं बेटियों की शादी कराता था, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, और शादी करा के खाते में पैसा डालता था। शादी तो हुई लेकिन तुमने बेटियों के खाते में पैसा ही नहीं डाला, बेटियों को धोखा दिया कमलनाथ। पाप नंबर 2। अब पाप नंबर 3 सुनो कमलनाथ का। पाप नंबर 3, इन्हें संबल योजना बंद करके एक्सीडेंट में मौत में मैं देता था 4 लाख, वो बंद किए कमलनाथ। सामान्य मौत में मैं 2 लाख देता था, वो बंद किए कमलनाथ। और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए मैं 5,000 रुपया देता था। तुमने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया कमलनाथ, गरीबों का कफन भी छीन लिया। पाप नंबर 4, तुमने मेरे बेटा बेटियों को मैं लैपटॉप कंप्यूटर देता था, अच्छे नंबर लाते थे। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ। पाप नंबर 5, बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में मैं 1,000 डालता था मेरी बहनों, कमलनाथ ने वो भी छीन लिए, देना बंद कर दिया। पाप नंबर 6, मैं गरीबों को रेल से तीर्थ ले जाता था कमलनाथ, तुमने मेरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी रे। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बताओ ये पाप है कि नहीं? क्या पाप तुमने? अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। अरे रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत करना, हवाई जहाज से। पाप नंबर 7 कमलनाथ, तुमने 2 लाख मकान गरीबों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे, वापस कर दिए, गरीबों की झोपड़ियां छुड़ा ली रे। ये कांग्रेस। पाप नंबर 8, मेरी बहनों, जल जीवन मिशन का पैसा आया था, आधा केंद्र सरकार से, आधा कमलनाथ को मिला के घरों में पानी देना था, कमलनाथ ने नहीं दिया। पाप नंबर 9, किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसकी सूची भेजी। कमलनाथ ने, वीरेंद्र कुमार जी, वो सूची नहीं भेजी, किसानों को पैसा नहीं मिला। पाप नंबर 10, तुमने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा बना दिया कमलनाथ, केवल भ्रष्टाचार किया तुमने। दलालों की पौबारा थी तुम्हारे राज्य में। और पाप नंबर 11, तुमने विकास के सारे काम ठप्प कर दिए, एक विकास का काम कमलनाथ ने नहीं किया। बताओ ये पाप है कि नहीं कांग्रेस के? जोर से बताओ, पाप है कि नहीं कांग्रेस के? बताओ ये पाप करने वाले सत्ता में फिर आना चाहिए क्या? अरे मेरी बहनों, ये तुम्हारा भाई है। भाई, अब नारे बंद कर दो बेटा, क्योंकि समय कम है, बात करके मुझे जाना है। मेरी बहनों, तुम मेरी सगी बहन हो। हमने बेटी को पहले लाडली लक्ष्मी बनाया, फिर बहनों को आधी सीटों पर चुनाव लड़ने का हक दिया। भैया बहनों के सामने से हट जाओ यार, दिखाई देने दो। भाई बहन के बीच में कोई नहीं रहेगा। तो मेरी बहनों, कई योजना पहले बनाई, आज टाइम नहीं उनको बताने का। फिर मेरे दिल में बहुत दिनों से बात चुभती थी कि मेरी
बहनों को 1000-2000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था, पैसा मांगने पड़ते थे। बताओ सही बात है कि नहीं? और कई बार 1000-2000 के लिए भी बहनें परेशान हो जाती थी। मैं आत्मा से तुम्हें बता रहा हूं मेरी बहनों, मेरे मन में विचार आया कि शिवराज तू तो भैया है और भैया भी सगा भैया है, सौतेला नहीं। अरे बोलो सौतेला हूं कि सगा हूं? सगा। तो सगा भैया अपनी बहनों को साल में राखी एक बार बनवाता और कुछ ना कुछ तो देता है। तो मेरे मन में भी आज कुछ ना कुछ दे, लेकिन मुझे लगा साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलता क्या? मेरे मन में आके शिवराज हर महीना बहनों के खाते में पैसा दे दे तो मेरी बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, उनका अपना खाता रहे, जब चाहे कि पैसा निकालेंगी और उनकी बच्चों की छोटी मोटी जरूरत पूरी करेंगी। और इसलिए मैंने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। जरा लाडली बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहनें, जहां जाता हूं आशीर्वाद देने आती है। मेरी बहनों अभी तो मिल रहे 1000 रुपया से बढ़ा के 1250 किए। जरा बहनों से बात कर लें तो बीच में बताओ कोई भाई, समय कम है, ये कैमरा वाले भी हटो यार, वहां से मुझे बात कर लेने दो ना। बहनों आज आपसे पूछा, बताओ लाडली बहना योजना कैसी है? जोर से बताओ। अच्छा, इस योजना बनाने के बाद आपकी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? खुशी आई है। मेरी बहनें कह रही, पत्रकार मित्रों देख लो, मैं नहीं कह रहा, बहनें कह रही है मेरी। और मैं पूछता हूँ क्या खुशी आई? तो बहन कहती है भैया आजकल तो घर में इज्जत बढ़ गई है। सास भी बड़े प्रेम से बोलती है और कहती है रोटी में घी चुपड़ो बहू की। कई बहनों ने बताया कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे बोलते हैं। हमारे साहब कहते हैं गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए? ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। मेरी बहनों की इज्जत बढ़ी है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, उनका सम्मान बढ़ा है। और मेरी बहनों पैसा नहीं, मैंने तुम्हारा मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटाया। और ये योजना बना के मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन सुन लेना, 1250 तक थोड़ी रहेंगे अपन सीमित, पैसे की जुगाड़ करता जाना। अरे पैसा बहुत लगते हैं, क्योंकि बहनें भी तो बहुत है। कितनी है मेरी बहन पता है? 1,32,00,000। कितनी बहन है मेरी? 1,32,00,000। इनके खाते में 1000 ही डालो तो 15,000 करोड़ चाहिए। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? और अभी तो कई रह गई है, हर गांव में 10-10, 20-20। और वो पकड़ते कि रह गए, हमें नहीं मिल रहे। हम क्या काहे रह गई? बोले हम फार्म ही नहीं भरता, हमका वैसे क्या रहे, पैसा थोड़ी मिले। अब ऐसी बहनों सुन लो, चुनाव के 1 महीना बाद सरकार बनने दो, पोर्टल खोल के सबका नाम जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, बेटियां मुझे मिली, कई बेटियां मिली मुझे, कहले मामा ये शादी की शर्त कहाँ को डाल दी तुमने? हम तो पढ़ रहे हैं, हमें नहीं करना 21 साल की शादी, हमें पैसा काहे नहीं दे? तो अब हमने तय करी है कि 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटी जिनकी शादी भी नहीं हुई, उनके खाते में भी मामा पैसा डालेगा। ये बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और पैसा का इंतजाम करके अभी 1000 से 1250 किए, 1250 से फिर मैं करूंगा 1500 रुपया।
1500 से करूंगा 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करेंगे? देखो ये मेरा संकल्प है 3000। मेरी आत्मा को तभी चैन मिलेगा मेरी लाडली बहनाओ जब तुम्हारे खाते में 3000 आएंगे, साल के 36,000। और तब बेटा एक मिनट चुप रहो, जल्दी जल्दी बोल के। और तब मेरी बहनों मुझे शांति मिलेगी और तुम्हारी जिंदगी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? अरे इधर 1250 दे रहे तो 1000 किसान के खाते में भी आ रहे हैं यार। 6000 अपने पीएम साहब दे रहे हैं, 6000 हम दे रहे हैं। और जरा जुगाड़ हो जाए तो 1000 ही थोड़ी रन देंगे। अपनी सरकार है, चिंता मत करना, किसानों के भी बढ़ेंगे। देखो भैया मुझे ये लगता है आप बताओ मुझे। अरे भैया कैमरा वाला कौन गड़बड़ करो, मत करो भाई, इनको हटाओ यहाँ, मत करो भाई, बात हो जाए दो, ध्यान बढ़ता है। मुझे बताओ सीधा सीधा खाते में पैसा देना ठीक है कि नहीं? तो मैं तो अगली बार ये सोच रहा हूँ आलतू फालतू की चीजें छोड़ो, पैसे ही खाते में डाल दो, जो करना हो करे, किसान करे, गरीब करे, जनता करे, अपनी जरूरत की चीज खरीदे। और ये आपका हक है, आपका अधिकार है। देखो भैया जनता का अधिकार उसको देके रहेंगे। और परिवार की सरकार मतलब केवल लाडली बहना नहीं, किसान सम्मान निधि नहीं, वो तो है ही, लेकिन 4-5 चीजें और। एक, इस मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाया जाएगा। अभी शायद 10,000 पट्टे बांटे, अभी पता 10,000 के आसपास। यही से शुरू किया था टीकमगढ़ जिले से। कोई को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, ना गांव में ना शहर में। भगवान ने धरती पे भेजा है तो प्लाट तो हो गई उसकी। अब अगर जमीन का टुकड़ा है तो उस पर मकान बनना चाहिए कि नहीं? मैं बड़े बंगले की बात नहीं करता। लाडली बहनाओ, राहुल बता रहे थे कई जगह बहनें पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े, झोपड़ी कहते हैं कि टपरिया, झोपड़ी टपरिया टूटे में पड़े। तो अब सुन लो, जिनके पीएम आवास योजना में मकान रह गए हैं उनके लिए बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। सबके पक्के मकान बनाने के पैसा देंगे। रसोई गैस का कनेक्शन तो मिल गया, सिलेंडर 450 में ही देंगे, चिंता मत करना। और जिनके बिजली के बड़े बिल आ गए होंगे घबराना मत, मामा भरवाएगा, चिंता मत करना, तुम्हारे 100 रुपया लगेगा। बेटा बेटी की पढ़ाई मेरे भांजे भांजी है, अरे जरा जरा से बच्चे में जाता हूँ, ओ मामा ए मामा, कल 17 में तो रात को दौड़ रहे थे से बच्चे मामा मामा। अब वो थोड़ी जानते मुख्यमंत्री क्या होगा, उनको तो ये पता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है। और इनके भविष्य को मुझे बिगड़ने थोड़ी देना है। और इसलिए इनकी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। अपने यहाँ 2 बन रहे हैं ना राहुल, सीएम राइज 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं और 10 और बनाऊंगा राहुल, 10 और। क्योंकि है अपना कि हर 20-25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से कई गुना अच्छा। एक एक बिल्डिंग की कीमत 40-40 करोड़ रुपया। लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान। बेटा मत बोलना, बीच में मत बोलना, मत लगाओ नारे। देखो जनता को समझ लेने दो जो मैं करना चाहता हूं।
इतने अच्छे स्कूल कि प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा होंगे और गरीब और किसानों के बेटा बेटी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई में भी दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े तो साइकिल के 4,500 रुपया डाले। आज भी पास करके 6वीं में, आज भी पास करके 9वीं में, और 12वीं में बच्चे अच्छे नंबर लाए तो मामा ने लैपटॉप दिलवाए, लैपटॉप। और नंबर 1 बेटा और एक बेटी आई तो मामा ने स्कूटी दिलवाई, स्कूटी। क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। कई लोगों का स्कूटी काहे को दे रहा हूं, मैं जैसे मम्मी पापा कहते बेटा मान जा, मैं चॉकलेट दूंगा, तो मैं कहता हूं मेरे भांजे भांजी पढ़ लो, मैं स्कूटी दूंगा, मैं कंप्यूटर दूंगा। तो इस बहाने अपने बच्चे पढ़ जाए भाई, मेरा उद्देश्य यही है। और एक बात और सुन लेना, ध्यान से सुनना मेरी बहनाओं, अपने बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा तो चाहे कितनी भी फीस हो, अगर 15 लाख रुपया साल में फीस होगी तो वो माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैं इन बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, इनको आगे बढ़ाऊंगा। हम सब मिलकर इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और, प्रत्येक परिवार अगला लक्ष्य अपना, वीरन जी, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। ये मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझ के। हर परिवार एक रोजगार, पलायन नहीं होने देंगे। एक रोजगार का मतलब या तो सरकारी नौकरी या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को रोजगार या स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार, ताकि यहीं पे काम धंधा मिले, इसकी कोशिश करना है। और एक बात और मेरी बहनों, हमारी कोशिश है और हमारा संकल्प भी है कि हर बहन की आमदनी कम से कम, लाडली बहना योजना के अलावा वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन घर का काम काज करते हुए हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों रोए, हम क्यों आंसू बहाएं? नहीं रोएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। भैया तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ है। स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर करके 10,000 रुपया महीना कमाएंगे। मैं अपनी हर बहन को लखपति बनते देखना चाहता हूं, लखपति। और लखपति का मतलब है साल में आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए तो वो लखपति दीदी, मतलब 10,000 रुपया से ज्यादा हो जाए। लखपति दीदी बनाना है मुझे। अभी 15 लाख बन गई है। यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। मेरी बहनों, तुम्हें लखपति बनाना है, लखपति। हम वोट के सौदागर नहीं है, हम तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। और इसलिए आज आप सबसे अपील करने आया हूं। इतना काम अभी किया है, आगे काम बहुत बाकी है। और इसलिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, राहुल को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। देखो, कांग्रेस अगर जीत गई तो ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी। ये दादा कमलनाथ सब बंद कर देगा, गड़बड़ हो जाएगी। बताओ ऐसा होना चाहिए क्या? और इसलिए अब अपने अपने घरों से निकल जाओ, भाई भी बहन भी। मैं कितना तक काम करूंगा, गला बैठ रहा है। बताओ, रात को 12-12 बजे 3-3 बजे सोता हूं, तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि चुनाव का प्रचार करो? अरे है कि नहीं? भैया अकेला कहां तक परेशान होगा? तो आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे भाइयों, इस चुनाव को जनता का चुनाव बना दो। निकल पड़ो सब कि फिर से भैया की सरकार बनेगी, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी को भी आशीर्वाद देंगे। बोले सब तैयार हैं? जोर से बताओ, सब तैयार हैं?
कमल के फूल की बटन दबाएंगे, राहुल भैया को फिर से विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए मेरे साथ आज संकल्प लेंगे कि हम सब चुनाव लड़ेंगे, सब उम्मीदवार बनेंगे, सब राहुल बन के लड़ेंगे और हम जिता के लेके आएंगे। ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ मेरे साथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की।